प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हो। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आप किसी से बातें करने में डरते हैं, घबराते हैं, आपके अंदर डर है, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रभु के वचन से कि प्रभु के वचन आपसे बातचीत करते हैं। यशायाह किताब 41 अध्याय 10 पद में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं कि आप जब किसी से बातें करते हैं तो आपके अंदर डर रहती है, आप घबराने लगते हैं, बातें करने में पसीना छूटने लगता है। लेकिन जब आप इस वचन को आप बोलेंगे, आप विश्वास से ग्रहण करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर दिया है। ये वचन आपके जीवन में जब पूरा होगा तो आपके अंदर से जो डर है, घबराहट है, वो दूर हो जाएगी। आप किसी से भी बातें करेंगे तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपको इधर उधर ताकना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, आपकी सहायता करेंगे परमेश्वर। और मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर को संभाले रहेंगे। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है, किसी से बातें करने में घबराना नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आप क्यों डरेंगे? नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर तो आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपका ढाल है, परमेश्वर आपकी चट्टान है। इसलिए आपको डरना नहीं है। किसी को देखकर किसी से बातें करने में आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको संभालेंगे, आपको दाहिने हाथ से परमेश्वर संभाले रखेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है, चिंतित दुखित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि कोई दुख परेशानी भी है, बीमारी भी है, आपको डर लग रहा है हमारा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। प्रभु आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और अपने दाहिने धर्म हाथ से परमेश्वर आपको संभाले रखेंगे। आपको गिरने नहीं देंगे परमेश्वर, आपको कोई हानि नहीं होने देंगे, आपकी कोई भी हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और अपने धर्म हाथ से आपको संभाले रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपने पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुरे लोगों से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाए। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में प्रभु कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं, हर खतरे,
हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा कर रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने सुंदर से शाम में प्रभु बहुत ही शक्तिशाली वचन देकर प्रभु हम सबको तृप्त किया, आत्मिक भोजन देकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं और कोई चीज का भी डर उनके अंदर है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब आप इस वचन को आप बोलोगे, मानो कि इस वचन की आप घोषणा करोगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपके अंदर से आप जिस भी चीज के लिए डरते हैं, जैसे मानो कि दुख है, बीमारी है, किसी से बातें करने में आप डरते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब ये वचन आपके हृदय में जाता है, ये वचन फलवंत होगा और आपके अंदर से डर दूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस वचन को अपने हृदय में बैठाएं, इस वचन को आप बोलें और इस वचन की आप घोषणा करें। जब आपके अंदर से जो डर है, वो डर तो परमेश्वर दूर करेंगे, परमेश्वर आपके संग रहेंगे और परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और अपने धर्म हाथ से परमेश्वर आपको संभाले रखेंगे। आपको किसी से डरना नहीं है। आपको अगर कोई चीज का भी डर है, बस इस वचन को आप बोलेंगे तो जो भी डर भी है, कोई भी परेशानी भी है, सब यीशु के नाम से चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसी पावरफुल शक्तिशाली वचन है कि मानो कि जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं कोई बीमारी के लिए, तो जब दवा खाते हैं तो वो बीमारी के लिए आराम हो जाता है और वो बीमारी ठीक हो जाती है, वैसे परमेश्वर का वचन है। जब इस वचन को आप बोलोगे तो आपके अंदर से जो डर है, जो घबराहट है, वो दूर तो होगी और परमेश्वर आपको मजबूत करेंगे और आपकी सहायता करेंगे और आपको कभी परमेश्वर गिरने नहीं देंगे, आपको संभाले रखेंगे अपने दाहिने हाथ से। इसलिए आपको परेशान, चिंतित, दुखित मत होइए। परमेश्वर आपके संग में है, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपको धर्म हाथ से, दाहिने हाथ से संभाले रखेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप अपने लोगों प्रभु संग संग में रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं प्रभु, उनको दृढ़ करते हैं प्रभु, उनके अपने दाहिने हाथ से प्रभु संभाले रखते हैं प्रभु। ख्वाब खतरों से, हर परेशानी से, हर बीमारियों से, और हमेशा उनके संग में रहते हैं। इसलिए डरना नहीं है किसी से, कोई भी चीज से आपको डरना नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। धन्यवाद प्रभु। आप ही प्रभु दृढ़ कर, आप ही ढाल है, आप ही चट्टान है, आप ही हमारा मजबूत किला है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब इस वचन को आप बोलेंगे तो ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु जी, इतने लोग कर्जे से परेशान है, बहुत ज्यादा कर्जे चढ़ गया है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है प्रभु। प्रभु अपने बेटे को सुध लीजिए मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने उस विधवा स्त्री का सुध लिया प्रभु। बहुत उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, लेकिन जब वो एलिशा के पास जाती है तब मेरे प्यारे प्रभु वहां पर आपने अपने दूतों को भेजते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जब एलिशा ने कहा तेरे पास क्या है दोस्त, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बस थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, उसी को बना के खा के हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और कर्जे वाले उसके घर पर आते हैं, उसके लड़के को ले जाते हैं कि जो उसका बाप कर्जा किया है उसके बेटे को काम करवा के हम कर्जे को चुकाएंगे। लेकिन परमेश्वर का चमत्कार बहुत बड़ा हो जाता है। प्रभु अद्भुत चमत्कार करते हैं कि जो अपने दूध को भेजे थे, बस वही रोटी, उन्होंने कहा कि वही रोटी तो बना के लिया। जब वो रोटी बना के ले आती है, वही रोटी है, वो थोड़ा सा तेल लेके जाती है, तो जो तेल है उसमें वो परमेश्वर से प्रार्थना करके देते हैं
जैसे बोलते हैं वैसे वो विधवा स्त्री करती है, और जो तेल है इतने सारे बर्तन वो अपने पड़ोसी से मांग के ले आती है। लेकिन वहां पर अद्भुत परमेश्वर चमत्कार करते हैं कि जो थोड़ा सा तेल था, वो तेल सारे बर्तन में डालने के बाद सारा बर्तन भर गया, पड़ोसी का भी बर्तन भर गया। यहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते खोला, उसके लिए मार्ग बनाया, उसके लिए उपाय किया, उसके लिए रोजगार दिया, ताकि उस रोजगार के द्वारा वो अपने कर्जे को चुका पाए। वैसे परमेश्वर आपको भी रोजगार देंगे, वैसे परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर जिससे उस विधवा स्त्री के लिए किया वैसे परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। आपके फाइनेंस को खोलेंगे, आपको नया बिजनेस देंगे, नई जॉब देंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे उस विधवा स्त्री के लिए किया वैसे आपके लिए भी करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में है मेरे प्यारे प्रभु, आज जितने लोग प्रभु बीमारियों से एकदम ग्रस्त है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु का वचन कहता है नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ उस जगह पर अपने हाथों को रखें, यीशु के नाम से डांटेगा। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुख परेशानी है, यीशु के नाम से डांटेगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी उस भाई बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में बीमारियां हैं, दुख परेशानियां, इसी समय मां क्या देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। और गैस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। हाथों की सूजन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। कुछ सफेद पानी गिरता है, यीशु के नाम से सफेद पानी गिरना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु। यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। गर्मियों के मौसम में होने वाली टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया बुखार यीशु के नाम से मां क्या देती है, इस समय गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, चले जा छोड़ के यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों को घाव चोट लगी, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, हे वाकई भाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के दौरान उनके घाव चोट पर मलाम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जितने लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में सोते हैं, डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।